आखिर खदान से निकले सोने का इस्तेमाल करके खूबसूरत से दिखने वाले हीरे जवाहरात किस तरह बनाकर तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले सोने की ईंट बनाने के बारे में बात करें तो सोने के छोटे छोटे दाने होते हैं। उन्हें सोने के बिस्कुट बनाने वाले बॉक्स में डालकर हीटिंग चेंबर में भेजा जाता है। फिर कुछ ही देर में हमें वो छोटे छोटे सोने के दाने एक बड़े से ईंट या फिर बिस्कुट के आकार में देखने को मिलते हैं। फिर इन सोने के बिस्कुट को ठंडा करने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। पानी के अंदर इनकी अच्छी तरीके से सफाई की जाती है और धुलाई भी होती है। जब सोना ठंडा हो जाता है तो बारी आती है इसके ऊपर होल मार्क लगाने की। अब सोने से बनने वाली चैन के बारे में बात करते हैं। वैसे तो पहले के समय में कारीगरों के लिए एक छोटी सी चीज बनाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, लेकिन उन्हें सोने को पिघलाने से लेकर चैन का डिजाइन देने तक सारा काम अपने हाथों से करना होता था। जहां सबसे पहले तो सोने को पिघलाकर उसकी छोटे छोटे रोड बनाए जाते थे और फिर उस रोड को रोलर मशीन से बार बार गुजार कर पतले से तार के रूप में बदल दिया जाता था। इसके बाद इस तार को बड़े छेद से खींचते थे और फिर छोटे और उसके बाद उससे भी छोटे छेद से खींचकर तार को पतला करने का काम होता था। जब तार पतला हो जाता था तो इसे लपेट लपेट कर कोयल की तरह आकार दिया जाता था और फिर धारदार चीज का इस्तेमाल करके कोयल्स को कुछ इस तरह काट देते थे। अब देख सकते हैं कि काटने के बाद ये रिंग के आकार में हो गए हैं, जिसके बाद इन्हें रिंग को आपस में एक एक करके जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ आग की मदद से इनके जॉइंट्स को भी पक्का करना होता है। सोने का हार। सोने का हार बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल जैसे कि सोने की चेन, सोने का तार और सोने के छोटे छोटे दाने, ये सारी चीजें लेकर हार बनाना शुरू करते हैं। कारीगर जिस डिजाइन का हार बनाना चाहता है उसके छोटे छोटे टुकड़े पहले से ही तैयार करके रखे जाते हैं, जिन्हें चिपकने वाले गद्दे के ऊपर एक एक करके लगाया जाता है ताकि जो चीज जहां लगाई जाए वहीं छिपके रहे। जैसे ही हार के डिजाइन तैयार हो जाते हैं उसके बाद कारीगर इन सभी टुकड़ों और सोने की चेन को आपस में जोड़ने के लिए एक चिपकाने वाले पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर बाद ये चिपकाने वाला पेस्ट सूख कर एक मोटी परत का रूप ले लेता है, जिसके बाद हार को आगे के प्रेशर से मुलायम करके उसे उठाकर अलग कर लेते हैं और फिर आपका खूबसूरत सा दिखने वाला हार बनकर तैयार हो जाता है। सोने के कंगन और ब्रेसलेट। सबसे पहले तो सोने के छोटे छोटे दानों को एक हीटिंग चेंबर में डालकर अच्छी तरह से पिघलाया जाता है। फिर पिघले हुए सोने के इस लिक्विड को लोहे के फ्रेम में डालकर ऐसे एक पत्ती का आकार दे देते हैं। फिर इस सोने की पत्ती को हथौड़े से पीट पीट कर पतला किया जाता है, जिसके बाद इस पत्ती को रोलर मशीन से दबाया जाता है ताकि ये पत्ती और ज्यादा पतली और लंबी हो सके। फिर इन्हें रोलर मशीन में एक बार और डालकर पतला और लंबा कर लिया जाता है, जिसके बाद इन दोनों पत्तियों को जोड़कर आग की मदद से एक साथ मिला देते हैं। फिर इन्हें गोल फ्रेम में डालकर कंगन के आकार में गोल बना देते हैं। अब इन प्लान कंगन पे डिजाइन बनाने के लिए CNC मशीन की मदद ली जाती है। ये मशीन कंगन को किसी भी तरह का खूबसूरत डिजाइन दे सकते हैं।